द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो आज के लेक्चर में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट से। ओके, स्टेटमेंट इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी is equal to f of s, then show that number 1 Laplace transform of t f of t that is equal to minus of d by ds of f of s. सेकेंड है इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एस। एंड थर्ड वन इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू -1 to the power n dn by ds to the power n f of s. Okay, so this one is in general. Okay, इसको कहते हैं इन जनरल हमको प्रूव करना है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power n f of t is equal to -1 to the power n dn by ds to the power n f of s. मगर मतलब अगर आप n is equal to 1 पुट करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। अगर आप n is equal to 2 पुट करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो हो सकता है यहाँ पे t क्यूब f ऑफ t दैट इज इक्वल टू -1 क्यूब d3 बाई ds क्यूब f ऑफ s रहेगा। ओके, सो इसको कहते हैं इन जनरल प्रॉपर्टी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इज इक्वल टू -1 टू द पावर n dn बाई ds टू द पावर n f ऑफ s। और इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम जिसको बोलेंगे। सो इसको 2 वे से प्रूव कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। ओके, सो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है। ये जो हमको गिवन रिजल्ट है ना, उसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ n से। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे इस p ऑफ n के लिए कि वो रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। मतलब सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये वाला पहला वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे आपको तो आपको यही मिलेगा। लेकिन अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि वेदर दैट रिजल्ट होल्ड और नॉट। बाद में हम क्या करते हैं सेकेंड केस में कि हम एज्यूम करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है, हम क्या एज्यूम करते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। और थर्ड केस में हम क्या प्रूव करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी होल्ड होता है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस थ्योरम के प्रूफ के लिए। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस। लेट p of n is equal to, we will start with this, Laplace transform of t to the power n f of t, this is equal to -1 to the power n dn by ds to the power n f of s। और इसको डिनोट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर में n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू -1 मतलब माइनस ही आएगा d बाय ds ऑफ f ऑफ s। यस, लेकिन ये रिजल्ट हमको प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। So in order to prove this result हम क्या करेंगे, we will start with the left hand side। we will start with the right hand side। right hand side से start करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं।
सबसे पहले हमको पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, मैं यहां पे एफ ऑफ एस से डिनोट कर देता हूं इसको, एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। करेक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो यहां पे अपने को ये प्रॉब्लम बताएगा हमको क्या करना है। ये कह रहा है कि इस एफ ऑफ एस को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस। चलो कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस। क्या मिलेगा, डी बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। करेक्ट। हमको पता है कि दिस इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू टी, बट मुझे यहां पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एस के रिस्पेक्ट में लेना है। तो यहां पे कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें एस इन्वॉल्व है, सिर्फ ये एक ही टर्म है। ओके, बाकी सभी टर्म्स मतलब ये एफ ऑफ टी हो गया, ये एस के लिए कांस्टेंट है, तो हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, सिर्फ इस टर्म का लेंगे। तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एस टी। मैंने बताया कि यहां पे टी कांस्टेंट है तो यहां पे आएगा माइनस टी, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, और ये एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज रहेगा। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस माइनस साइन को निकाल देंगे बाहर, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी डी टी। करेक्ट। अब कंपेयर करेंगे इसको इस डेफिनेशन के साथ। इस डेफिनेशन को इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर दो, ठीक है। यहां पे एफ ऑफ टी है, इसलिए हमारे डेफिनेशन में यहां एफ ऑफ टी है। यहां पे टी एफ ऑफ टी आएगा तो डेफिनेशन में भी टी एफ ऑफ टी आएगा। तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, ठीक है। अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, माइनस डी बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, ओके, ये माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। करेक्ट। और व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये हमारा p ऑफ 1 है, दिस इज नथिंग बट अवर p ऑफ 1। एंड देयरफॉर हम यहां पे क्या मेंशन कर सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन रिजल्ट is true for n is equal to 1. So the given result is true for n is equal to 1. करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे कि ये रिजल्ट n is equal to m के लिए भी ट्रू है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आई हैव टू क्लियर द बोर्ड, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, हम यहां पे क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग the result is true for n is equal to m। मतलब क्या मिलेगा यहां पे इस इक्वेशन नंबर 1 में, p of m is equal to Laplace transform of t to the power m f of t, this is equal to -1 to the power m t to the power m by ds to the power m f of s। ओके, सो कॉल इट इक्वेशन नंबर ये 3 होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट किया, हमने एज्यूम किया है, लेकिन अभी हमको इसमें केस नंबर 3 भी क्या है कि हमको प्रूव करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the result holds for n is equal to
m प्लस 1। ठीक है, सो क्या करेंगे? सो व्हाट वी डू हियर, हम करेंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू s। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? d बाय डी एस ऑफ Laplace transform of t to the power n, t to the power m f of t, and this is equal to minus 1 to the power m d by ds of d to the power m by ds to the power m, here it is f of s। करेक्ट। सो यहां पे अगर हम इसको लिखते हैं, सो दिस एम्प्लाइज d by ds of, we know the Laplace transform of t to the power n f of t। यहां पे डेफिनेशन अप्लाई करो तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st t to the power m f of t dt। यस, यहां पे अगर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, हमको पता है ना Laplace transform of f of t, अगर एक कंप्लीट टर्म को अगर f of t कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st f of t dt आता है, लेकिन यहाँ पे f of t की जगह पे t to the power m f of t है, तो हमने ये टर्म लिखा है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस 1 to the power m एज इट इज। करेक्ट। और यहां पे देखो, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? d to the power m plus 1 अपॉन ds to the power m plus 1 f of s। ठीक है, अब यहां पे डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू s है, तो क्या करेंगे? यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें s इन्वॉल्व है, बाकी t तो कांस्टेंट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? फिर से इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st, यहां पे आएगा माइनस t। करेक्ट। बाकी टर्म एज इट इज रहेगा t to the power m f of t dt। और यहां पे क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू माइनस 1 to the power m d to the power m plus 1 upon ds to the power m plus 1 f of s। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? दिस एम्प्लाइज, मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूं। दिस एम्प्लाइज, यहाँ पे देखो ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st t into t to the power m क्या हो जाएगा? t to the power m plus 1 into f of t, and that is equal to minus 1 to the power m d to the power m plus 1 upon ds to the power m plus 1 into f of s। करेक्ट। सो यहां पे आगे क्या मिलने वाला है? दिस एम्प्लाइज, आगे मतलब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस साइन है ना, थ्रू आउट इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1। अगर थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity, क्योंकि ये माइनस साइन तो हट जाएगा। या अगर यहाँ पे इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं तो ये देखो, ये डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन को हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे t to the power m है तो यहाँ पे t to the power m आया हुआ है। यहाँ पे क्या है? t to the power m plus 1 है, तो मतलब डेफिनेशन तो सेम ही है, तो इसके जगह पे क्या आएगा? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power m plus 1 into f of t, दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे पैरेलली, तो यहाँ पे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 टू द पावर m इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 टू द पावर m प्लस 1 इंटू डी टू द पावर m प्लस 1 अपॉन ds टू द पावर m प्लस 1 इंटू f ऑफ s। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट, यस, दिस इज नथिंग बट p ऑफ m प्लस 1, p ऑफ m प्लस 1। ठीक है, सो you can see here that the result holds for n is equal to m plus 1. So therefore the result holds for
n is equal to m plus 1. And therefore we can say that whatever the result we have written, that is verified. Okay, so this is all about the multiplication by t property. Okay, so now we will take the problems based on this. So let's take the problems based on the multiplication by t property. I will write some problems here. Laplace transform of t sin of t. Second, Laplace transform of t square cos of 2t. And third one is Laplace transform of t square sin square of t. ठीक है, सो चलो देखते हैं पहला प्रॉब्लम. सॉल्यूशन 1. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके साथ t मल्टीप्लीकेशन में है. जब किसी भी फंक्शन के साथ टी स्क्वायर, टी क्यूब अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो हमको मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना है. ठीक है, सो क्या करेंगे, वी हैव दिस रिजल्ट Laplace transform of t f of t that is equal to minus d by ds of f of s. बट f of s के जगह पे हम क्या लिखते हैं, f of s के जगह पे हम Laplace of f of t लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस d by ds of Laplace of f of t. ठीक है, ये f of s का मतलब क्या होता है, Laplace of f of t. सब क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट f of t is equal to sin t. Put f of t is equal to sin t. क्या होगा, क्या मिलेगा, Laplace of t sin t that is equal to minus d by ds of Laplace of sin t. ये यहां पुट किया मैंने. ठीक है, ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस d by ds as it is. हमको पता है लैप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है. यस, क्या होता है, इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. अब हमको क्या करना है, हमको इसका डेरिवेटिव लेना है. इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, यस हमको ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर into d by dx of f of x. This is a very standard result of derivative. हमको अच्छे से पता है, यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये माइनस साइन है हमारे पास, मैंने लिख दिया ये वाला माइनस साइन. ठीक है, अब ये वाला ये माइनस लिख दिया मैंने 1 अपॉन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे एस स्क्वायर प्लस 1 है तो लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. लेकिन बाद में क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एस ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन है, एस स्क्वायर प्लस 1 है. करेक्ट, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, और हमको यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग हियर 2s प्लस 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस. सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं. सो नाउ वी विल टेक द सेकेंड प्रॉब्लम. क्या है सेकेंड प्रॉब्लम, Laplace transform of t square cos of 2t. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं बोला है कि यहाँ पे t स्क्वायर इस cos 2t के साथ मतलब इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में. तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन बाय t का जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे. क्या है वो, वी हैव Laplace transform of t square f of t that is equal to minus 1 square d2 by ds square f of s. बट मैंने बताया है कि हम f of s के जगह पे क्या पुट करेंगे, Laplace of f of t पुट करेंगे. सो क्या मिलेगा हमको, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है. क्या मिलेगा यहाँ पे, d2 by ds स्क्वायर Laplace of f of t. ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. अगर इन दोनों की तरफ देखते हो तो f of t की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
कॉस टी होनी चाहिए। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t हमने लिख दिया। इसको यहाँ पुट करो, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू d2 बाय ds स्क्वायर लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t। करेक्ट। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू d बाई ds ऑफ क्यों, इस d2 बाई ds स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और लैप्लास ऑफ कॉस 2t क्या होगा रे, ये होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। सो अगर मैं यहां पे क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में s है, डिनोमिनेटर में s है। जब हमको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी फंक्शन ऑफ s होते हैं और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s होता है, तो हमको क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ऑफ 2t दिस इज इक्वल टू d बाई ds ऑफ। ओके, क्वोशंट रूल क्या होता है, क्या कहता है, d बाई dx ऑफ u अपॉन v। यस, क्या होता है, डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, ये तुम्हारा न्यूमरेटर। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देता हूं। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो मतलब क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर यस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन क्या रहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस सेम यहां पे भी यूज करना है। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, एस स्क्वायर प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन है, एस है, एस का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस 1, माइनस न्यूमरेटर में ऐसे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा 2s प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू d बाय ds ऑफ। ठीक है। सो यहां पे एस स्क्वायर प्लस 4 है, माइनस 2s स्क्वायर हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर फंक्शन ऑफ s, okay, and we have to take the derivative with respect to s again. Means what we have to do, we have to again apply the quotient rule and we have to simplify. Okay, चलो चलते हैं। This is equal to denominator s square plus 4 whole square into derivative of numerator। 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2s, माइनस फिर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर 4 माइनस एस स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है, मतलब मुझे इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर में 2 है, तो यह आएगा 2s स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब लेते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव। यस, ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा सिंपली 2s, क्योंकि एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा, 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कौन, एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू द पावर 4 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे कौन कौन कॉमन लिया जा सकता है वो देखो, न्यूमरेटर में एस स्क्वायर प्लस 4 दोनों में है, और फिर से 2s भी दोनों साइड में है। तो एक काम करो, 2s को भी कॉमन ले लो और एस स्क्वायर प्लस 4 को भी कॉमन ले लो। अब कौन कौन हमारे पास यहां पे बच गया, देखते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 और कौन है, ये माइनस साइन भी है, इस माइनस साइन को मैं इसके पहले लगा देता हूं। फिर कौन है माइनस, ये 2 है हमारे पास, इस 2 को भी लिख देता हूं, और कौन है, ये वाले टर्म है 4 माइनस एस स्क्वायर, और हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 4। अगर हम यहां पे इनके तरफ देखते हैं तो ये फंक्शन इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पे पावर में 3 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2s। अब एक काम करते हैं, यहां पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो पूरे फंक्शन को, माइनस एस स्क्वायर माइनस 4, इस माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो पूरे फंक्शन को, तो क्या मिलेगा, माइनस 8 प्लस 2s स्क्वायर, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा,
अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है एस स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब। करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 2s और यहां पे हम लिखेंगे अभी 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर विल बी एस स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस t square cos of 2t. Okay, so now we will take the third problem. Let me tell you exactly same derivative हमको थर्ड प्रॉब्लम में भी आएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन। और ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो, ये कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करने के बाद फिर अपने वीडियो को रिज्यूम कर दो। ठीक है, तो चलो हमारे थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम में भी यहाँ पे इस फंक्शन के साथ टी स्क्वायर ने मल्टीप्लाई किया, मतलब हम सेम रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, सो क्या मिलने वाला है हमको यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू डी टू बाय डी एस स्क्वायर Laplace of sin square t. But we know that we can't take Laplace of sin square t directly. तो यहाँ पे sin square t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है वो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2। ये 2 कांस्टेंट है, ये लैप्लास के भी बाहर निकलेगा, इस डेरिवेटिव के भी बाहर निकलेगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1/2 d2 बाय डी एस स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1/s माइनस लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t क्या होगा, यस इट विल बी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यस, सो ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को सेपरेट करते हैं। क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 d बाई डी एस इंटू डी बाई ds of 1 upon s minus s upon s square plus 4। ठीक है, यहां पे आगे सिंप्लीफाइड, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 d by ds of, yes, what we have here, first of all if you take the derivative of 1/s you will be getting minus 1 upon s square माइनस, एंड इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन यू हैव टू अप्लाई द कोशेंट रूल। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के पहले लिया हुआ है, ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो देखते हैं क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। करेक्ट, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 d बाय डी एस ऑफ दिस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर विल बी एज इट इज माइनस ऑफ, if you simplify this again you will be getting 4 minus s square upon s square plus 4 whole square। okay, so if you take the derivative of this again, किसका, ये -1 अपॉन एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यस क्या मिलेगा, -1 अपॉन एस क्यूब। ठीक है, ये माइनस साइन है, इसका डेरिवेटिव लेते हो तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन एस क्यूब माइनस इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एस ऑफ 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। करेक्ट, सो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे फिर से, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस बिकम्स माइनस ऑफ माइनस प्लस, इट बिकम माइनस ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब, सॉरी 1 अपॉन एस क्यूब माइनस, और फिर से यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2s, ठीक है। पहले हमने इस कंप्लीट क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिया, बाद में इसका डेरिवेटिव लिया, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम लिया है हमने, ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा 1/s³ माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से देखते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 4 और ये 2s कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या मिलेगा? 2s कॉमन निकला, एस स्क्वायर प्लस 4 भी कॉमन निकला, ठीक है। सो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया है? यहाँ पे बचा है एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। साथ में और कौन? ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैंने यहाँ लगा दिया, ये माइनस साइन यहाँ पे है, ये टर्म निकल गई है हमारे पास से, ये भी टर्म निकल गई है, ये 2 बच गया है, ठीक है। सो अगर ये 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 माइनस एस स्क्वायर, 4 माइनस एस स्क्वायर इंटू, ओके, एंड ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा? एस स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 4। अब यहाँ से ये वाले फंक्शन अगर इस फंक्शन के साथ हम कैंसिल कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा 1/s³, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 2s, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट बिकम्स माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2s², करेक्ट, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा? एस स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस आएगा। सो माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s², इट विल बी s², मतलब फाइनल रिजल्ट में हमको क्या मिलने वाला है? दिस इज इक्वल टू 1/2 1/s³ माइनस 2s इंटू, यू मस्ट गेट हियर s² माइनस ऑफ 12 अपॉन s² प्लस ऑफ 4 होल क्यूब, करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैपलास ऑफ t² sin square t, ठीक है। I will give 2 more problems as a homework. You please try them at home. Okay, so that's all for today. So in today's lecture, basically we have taken the proof of the multiplication by t property, which is most important for exam point of view. उसके बाद उस पे बेस हमने 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं और मैं 2 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क दे रहा हूँ. So that's all for today. Thanks for watching and thank you very much.